Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 7. Chapter name is The Wonderful World of Trees. पेड़ों की आश्चर्यजनक दुनिया. इसमें हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड टाइप्स ऑफ द प्लांट हमने पढ़ लिया था. आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. नोइंग आवर ट्रीज. चलिए कुछ पेड़ों के बारे में हम जानते हैं. फर्स्ट है नीम. नीम इज एन एवरग्रीन ट्री. नीम जो है एक एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पेड़ है. मतलब इसमें पेड़ों की पत्तियां जो है वो कभी भी फॉल नहीं होती, गिरती नहीं है. एंड ग्रोज इजिली इन मोस्ट क्लाइमेट. और लगभग सभी प्रकार के जलवायु में यह ग्रोज हो जाती है, मतलब उग जाती है. इट फ्लावर्स बिटवीन फरवरी एंड मे and provides honey scented white flowers. It flowers, इसमें जो फूल लगते हैं between February and May, फरवरी और मई के बीच में इनमें फूल लगते हैं. and provide honey scented white flower, और इनमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं जिनकी जो सुगंध होती है वो काफी मीठी होती है. It is a strange thing that, यह बहुत ही विचित्र चीज है कि दो इट्स लीव्स आर बिटर, यद्यपि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कड़वी होती हैं, इसके फ्रूट भी कड़वे होते हैं. वाइट इट्स फ्लावर आर वेरी अट्रैक्टिव टू द बीज. जबकि इसके जो फ्लावर होते हैं ये मधुमक्खियों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं. इनकी पत्तियां कड़वी होती हैं लेकिन फिर भी इनके जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करते हैं. एज दे आर फुल ऑफ नेक्टर, जैसा कि ये पूरी तरह से नेक्टर से भरे हुए होते हैं, पूरी तरह से फूलों के रस से भरे हुए होते हैं. नीम लीव्स आर यूज्ड एज फॉडर. नीम की जो पत्तियां हैं वे फॉडर के रूप में, चारे के रूप में काम आती हैं. जानवर इसे खाना बहुत पसंद करते हैं. एंड ग्रीन मैन्यूर, और इससे खाद भी बनाए जाते हैं. इट्स वुड रिपेल्स टर्मिट्स. इसकी जो लकड़ी होती है वे दीमक जो टर्मिट्स होते हैं, ये लकड़ी के कीड़े होते हैं, इनको रिपेल्स करती है, मतलब प्रतिकर्षित करती है, मतलब वो इनसे दूर भागते हैं. एंड अदर इंसेक्ट, और दूसरे जो भी इंसेक्ट होते हैं वो भी इनसे दूर भागते हैं. इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल. नीम के लकड़ियों का यूज बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर भी किया जाता है, भवन निर्माण में भी किया जाता है, जैसे कि दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि बनाने में, तथा कंस्ट्रक्शन वर्क में भी जो लकड़ियों का यूज होता है उसमें भी नीम की लकड़ियों का यूज किया जा सकता है. एंड मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर बनाने में, घर के जो भी फर्नीचर है, टेबल में चेयर, वो इत्यादि बनाने में इनकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है. एंड फॉर्म इम्प्लीमेंट्स. फॉर्म मतलब खेती और इम्प्लीमेंट्स मतलब उपकरण. खेती के उपकरण जैसे हाल, कुदार वगैरह बनाने में इनकी नीम की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है. नीम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड पेस्टिसाइड. नीम का जो एक्सट्रैक्ट है, नीम का जो अर्क है, जो इनके फ्रूट से नीम का जो बीज होता है उससे निकाला जाता है, उसका उपयोग मेडिसिन या पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, कीटों को भगाने के लिए, जो खेतों में, फसलों में जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं कीटों की वजह से, तो इसके लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है. तो पेस्टिसाइड्स बनाने में भी उपयोग होता है और अलग कई तरह के मेडिसिन बनाने में भी उपयोग किया जाता है. इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, नीम का एक्सट्रैक्ट, यह स्किन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. कई तरह की कुछ प्रकार की जो स्किन डिजीज होती है वो इससे खत्म होती हैं. तो साबुन वगैरह बनाने में भी इस नीम के एक्सट्रैक्ट का यूज इसी कारण से किया जाता है. नेक्स्ट है टैमरिंड और इमली. इमली का प्लांट जो है ये मल्टीपर्पज प्लांट है. ये कुकिंग में इसके पत्तियों से लेकर इसका जो बीज है, गुदा है, या इसका जो स्मॉल प्लांट है, छोटा प्लांट है, सारी चीजें कुकिंग में यूज की जाती हैं. इट इज इमली इज अ मल्टीपर्पज प्लांट. ये एक मल्टीपर्पज प्लांट है, मतलब इसके कई उपयोग हैं. इट्स लीव्स, इसकी पत्तियां, फ्लावर, फूल, पल्प ऑफ फ्रूट, जो फल का जो गूदा है वो, इवन सीडलिंग्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो इमली के पौधे होते हैं वो भी आर यूज्ड इन कुकिंग. वो भी कुकिंग में यूज होते हैं, खाना बनाने में यूज किए जाते हैं.
द foliage इज यूज्ड फॉर कैटल फॉडर। इमली की जो पत्तियां होती हैं इज यूज्ड एज कैटल फॉडर, वो जानवरों के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। एंड इट्स वुड कैन बी यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, और इसके जो वुड है वो फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज प्लांट है, कुकिंग से लेकर फर्नीचर बनाने तक इसका उपयोग किया जाता है। एंड वुड फ्लोरिंग, कई जगह जो लकड़ी के फ्लोर बनाए जाते हैं वो उनमें भी इमली के प्लांट का उपयोग किया जा सकता है। टैमरिंड वुड इज यूज्ड एज वेल फ्यूल। टैमरिंड वुड, इमली का जो लकड़ी है वो ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है, जलाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एंड इट ऑल्सो एड अ टाइप ऑफ चारकोल, और इससे एक प्रकार की चारकोल भी, एक प्रकार का कोयला भी बनता है। आपने देखा होगा लकड़ियों से अगर बहुत ज्यादा आग ना निकले और थोड़ा सा वो धुआं निकले ज्यादा तो लकड़ियां काली काली हो जाती हैं, तो एक तरह से कोयले की तरह बन जाती हैं। तो एक प्रकार का चारकोल इससे बनता है। पीपल ट्री नेक्स्ट है। पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ होता है वो काफी अनेक सालों तक जीवित रहता है और काफी बड़ा होता है, और इससे भी जो है वो काफी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है। पीपल ट्री इज हेल्ड सैक्रेड बाय द बुद्धिस्ट। पीपल की बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा, बुद्ध लोगों के द्वारा पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि उनका विश्वास है कि गौतम बुद्ध ने इस पीपल के पेड़ के नीचे ही एनलाइटमेंट को प्राप्त किया था, निर्वाण को प्राप्त किया था। इसलिए बौद्धिस्ट जो है इस पीपल के पेड़ की पूजा की करते हैं। हिंदू धर्म में भी इस पेड़ की पूजा की जाती है, लोग इस पे जल चढ़ाते हैं। पीपल ट्री इज हेल्ड सैक्रेड बाय द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के द्वारा इस पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हु बिलीव्स दैट, जिनका मानना है कि गौतम बुद्ध रिसीव्ड एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया। बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए बौद्धिस्ट जो है इस पेड़ की पूजा करते हैं। द ट्री अटेन्स ग्रेट साइज एंड एज। पेड़ जो है बहुत ही बड़े साइज का होता है और काफी ज्यादा इसकी एज होती है, मतलब अनेक सालों तक यह जीवित रहता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द पीपल ट्री इंक्लूडिंग रूट्स, बार्क, लीफ एंड फ्रूट आर यूजफुल। पीपल के पेड़ का भी लगभग सभी पार्ट यूजफुल होता है, जैसे कि पीपल के जो जड़ होते हैं, या इसकी जो छाल है, या इसकी जो पत्तियां हैं, या फिर इसके जो छोटे छोटे इसमें भी फ्रूट होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी यूजफुल होती हैं। नेक्स्ट है कीकर, जिसको हम बबूल के नाम से जानते हैं। कीकर इज अ थ्रोनी स्मॉल ट्री। ये एक कांटेदार छोटा सा पेड़ है। दैट लिव्स एटलीस्ट 60 ईयर्स। लगभग ये 60 सालों तक जीवित रहता है। एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ब्राउज फॉडर फॉर कैटल, फायरवुड एंड टिम्बर। लगभग ये टिम्बर के रूप में, लकड़ी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जानवरों के चारा के रूप में, फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। द बार्क एंड सीड आर अ सोर्स ऑफ टैनिन, while bark, roots and flower are used for medicinal properties. इससे भी मेडिसिन, बबूल के पेड़ से भी अनेक प्रकार के मेडिसिन बनाए जाते हैं। इसकी जो छाल होती है या फिर इसके जो सीड्स होते हैं, ये टैनिन के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके जो बार्क, इसकी जो छाल है, रूट है या फिर फ्लावर है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, मतलब इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इट्स वुड इज सुटेबल फॉर पेपर प्रोडक्शन। इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो पेपर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी यूजफुल है, मतलब इससे कागज बनाए जाते हैं। बबूल की लकड़ियों से कागज का निर्माण किया जाता है। कागज के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं। वैसे कागज के लिए और भी सारी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बबूल भी काफ़ी यूजफुल है। कल हम और दूसरे तरह के ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।